हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छे हों, आपके घर परिवार में जो हैं सभी कुशल मंगल से हों। और तो दोस्तों, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों, एकादशी आने वाली है। एकादशी 6 की है या 7 मई की है, तो यही असमंजस बना हुआ है। तो एकादशी जो है वो है 7 तारीख की। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करें। और तो जानते हैं एकादशी की पूजा विधि और व्रत का पारण का समय, और ये कब किया जाएगा। ये किया जाएगा, एकादशी का व्रत किया जाएगा 7 मई को। तो इस बार जो है बरूथनी एकादशी है, और बरूथनी एकादशी का क्या महत्व है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि बरूथनी एकादशी का क्या महत्व है, उसकी पूजा विधि क्या है और इसके करने से हमें क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, जानते हैं बरूथनी एकादशी कब आती है और इसके करने से क्या फल मिलता है और इसकी पूजा विधि क्या है। बरूथनी एकादशी जो है दोस्तों, ये बैसाख में आती है। और बैसाख में बरूथनी एकादशी जो है बैसाख मास में कृष्ण पक्ष में आती है, और इसके करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और इसका बहुत ही महत्व है। तो बरूथनी एकादशी को जो है मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। और मधुसूदन को यानी कि अपने कृष्ण भगवान जी को, या लड्डू गोपाल जी हों या बड़ा विग्रह हो। अगर विग्रह आपके पास नहीं है तो फोटो है, और फोटो पर हम पंचामृत के छींटे लगाएंगे यानी कि स्नान कराएंगे, और उन्हें अच्छे और सुंदर नवीन वस्त्र पहनाना चाहिए। और दोस्तों, फल और दूध दही का इनको भोग लगाना चाहिए। और हम जो सुबह के और दोस्तों, ये जो एकादशी का व्रत होता है ये 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो हमें जो 10वीं की तिथि में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, और दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। अगर आपके शरीर का जो सामर्थ्य है बिल्कुल ठीक है तो आप बिना भोजन के भी रह सकते हो, तो भोजन ना खाएं 10वीं तिथि को। और एकादशी तिथि में सुबह उठकर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, और हो सके तो पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हो तो उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी भी नहीं हैं और कोई विग्रह नहीं है तो आप फोटो को ही पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें मोली से वस्त्र पहनाएं। तो उस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें अपने जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ पर मंदिर में साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए अच्छी तरीके से। और साफ़ सफाई करने के बाद में अपने गोपाल जी को विराजमान करके फिर हमें घी का दिया जलाना चाहिए। घी का दिया जलाने के बाद में धूप दीप जो भी हमने सामग्री मंगाई हुई है उसका जो है भोग लगाना चाहिए। और वस्त्र पहनाकर हम अपने कृष्ण भगवान जी को अच्छे से श्रृंगार करके विराजमान कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लेते हैं व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प हम अपने शरीर के हिसाब से लेते हैं। अगर हमारे शरीर का
समर्थ ठीक है तो हम निहार रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई परेशानी यानी कि कोई कष्ट है तो हम फलाहार रह सकते हैं और जल हाथ में लेके आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद में गंगा जल हाथ में लें और संकल्प करें कि आज हम पूरा दिन निहार रहेंगे या फलाहार रहेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों, हमें कपूर, लौंग, ये अपने घर में सामग्री वगैरह इन सभी चीज़ से धूप दिखानी चाहिए। और इस मौसम में यानी कि जो कोरोना काल चला हुआ है, इसमें तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग धूप, लोबान और सामग्री, गूगल, ये सभी आप लोग चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में घी का दिया जलाना चाहिए। और अपने जो मधुसूदन जी है, हमारे कृष्ण भगवान जी है, लड्डू गोपाल जी हैं, इनको हम जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल आवश्यक डालें। और हो सके तो तुलसी पत्तों की माला पहनानी चाहिए अपने कान्हा जी को। और तुलसी जी में घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। इस प्रकार हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद में आरती करते हैं। फिर हम जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर कथा भी पढ़ते हैं या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। और जो हमें पूजा याचना करनी है वो बहुत श्रद्धा और शांत भाव से करनी है, श्रद्धा से। तो इस प्रकार ये हमारे जो पूजा विधि है। और दोस्तों, जो विष्णु भक्त हैं यानी कान्हा जी के भक्त हैं, वे एकादशी का व्रत करते ही करते हैं। और एकादशी का व्रत करने से बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। ये जो है ब्रूथनी एकादशी है, ब्रूथनी एकादशी का व्रत का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। इस व्रत के कहते हैं इसके करने से जो कन्यादान का फल होता है वो ब्रूथनी एकादशी के करने से मिलता है। और जो संकट चले हुए होते हैं वो ब्रूथनी एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, वैशाख मास का जो महीना है ये बहुत ही पावन महीना है और बहुत ही अच्छा महीना है। इस महीने में विष्णु भगवान जी का या किसी भी देवी देवताओं का जितना ध्यान तप जप हम कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये थी हमारी पूजा की विधि। हमें इस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए। और द्वादशी के दिन जो है हमें सुबह उठकर नहा धोकर सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके फिर अपने जो पूजा का स्थान है वहाँ पर साफ सफाई करके घी का दिया जलाना चाहिए। घी का दिया जलाने के बाद में धूप दीप जो भी हमारी सामग्री है वो हम एक वो लेंगे अंगारी जो कि उपले से बनाई होती है। उस पर हम सामग्री लोपान, गूगल और कपूर, लौंग आदि ये सब चढ़ाएंगे। और इसकी जो धुनी है हम अपने पूरे घर में देंगे। इससे जो क्या है कि वातावरण भी बहुत शुद्ध होता है और जो नेगेटिविटी की वो हमारे जो विचार होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कोई भी बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। और ये एकादशी के दिन ही नहीं, हम अगर रोज़ अपने घर में अंगारी लेकर उपले वाली उस पर लोबान, गूगल, कपूर, सामग्री ये सब छोड़ेंगे और पूरे घर में धुनी देंगे तो वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। और बाहर की जो बुरी दृष्टि होती है वो अंदर नहीं आती है। इससे घर परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं। और जो है आजकल हमारी वायु में ही जो संक्रमण फैला हुआ है वो भी करीब करीब नष्ट हो जाता है। करीब करीब क्या, पूरा ही नष्ट हो जाता है। हम बाहर ना जाएं ऐसे समय में और घर में रहे, सेफ रहे। और जो भी हमारे छोटे मोटे ये कार्य होते हैं करने से अगर हमारी आत्मा को शांति मिलती है, पर्यावरण शुद्ध होता है इससे। और जो
बहुत ही अच्छा उपाय है, तो इसे आप लोग ज़रूर रोज़ करें। तो द्वादशी के दिन हम सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही हमें एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए और इस तरह हमारे व्रत पूरा हो जाता है और हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। दान अधिक से अधिक करना चाहिए। और दोस्तों, बैसाख मास का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत है। अपनी छतों पर आपको किसी मिट्टी के बर्तन में पानी रखना चाहिए। मिट्टी का ना हो, कोई भी बर्तन हो, अपने छत के ऊपर पानी ज़रूर रखें। और उससे क्या है दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, ये प्यास से नहीं तड़पते हैं, इन्हें पानी मिल जाता है। और दोस्तों, उन्हें सुबह के टाइम में कोई भी अनाज ज़रूर डालें। इससे जो है आपका दान वाला जो क्रम है वो पूरा हो जाता है और हमें अधिक से अधिक दान देना चाहिए। द्वादशी के जो हम एकादशी की तिथि में दान निकाले होते हैं वो द्वादशी में देना चाहिए। और ककड़ी, खीरा, खरबूजा, टमाटर, ये कोई भी दान हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो फल होते हैं ये ठंडे होते हैं और इन दिनों में हम विष्णु भगवान के नाम से ये दान करते हैं। और कहते हैं इस महीने में जितना भी ज़्यादा हो ठंडी चीज़ों का ही दान करना चाहिए। और मिट्टी के जो मटका होता है पानी से भरकर उसका दान करें। और किसी ज़रूरतमंद को अगर कपड़े की ज़रूरत है तो उन्हें कपड़ा दें। दान अधिक से अधिक करें, क्योंकि ये जो कलयुग है इसमें दान ही अपने काम आएगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी पूजा विधि थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई कमी रह जाए उसके बारे में बताएं, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उसके बारे में बताएं। और वीडियो लाइक करें और वीडियो दोस्तों पूरी देखा करें। पूरी देखने से ही समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या कह रही हूँ। तो दोस्तों, ब्रूथनी एकादशी की जो एक कथा भी है छोटी सी, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि अत्यंत प्राचीन काल में काशी राज्य में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 3 लड़के थे। बड़ा लड़का मूर्ख, दुष्कर्मी और कुचारी था। वह ब्राह्मण के परिवार का निर्वाह भिक्षक व्रत से होता था। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः भिक्षावृत्ति के लिए जाता और सायंकाल लौटता था। भिक्षावृत्ति से ही सारे परिवार का भरण पोषण ब्राह्मण क्या करता था। एक दिन ब्राह्मण को ज्वर आ गया तो उसने अपने 3 लड़कों को भिक्षाटन के लिए भेजा। पिता के आदेश के पर 3 लड़के भिक्षाटन करने गए। शाम को 3 पुत्र भिक्षाटन करके घर वापस लौटे। ब्राह्मण ने अपने 3 पुत्रों से पूछा, क्या भिक्षा मांग कर लेकर आए हो पुनः? इस पर 3 पुत्रों ने कहा, हाँ पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन कर आए हैं। ब्राह्मण अपने पुत्रों को आज्ञा पालन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने 3 पुत्रों को निसंदेह गले लगाया और वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित किया। इस प्रकार ब्राह्मण के परिवार का भरण पोषण चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने अपने 3 पुत्रों से कहा, तुम लोग घर पर बैठकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दो। ब्राह्मण का यह आदेश सुनकर उसका ज्येष्ठ पुत्र तो अवहेलना कर उठकर चला गया, परंतु शेष 2 पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानकर वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया। दोनों लड़के लगन पूर्वक वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन कर विद्वान हो गए, किंतु सबसे छोटा पुत्र अत्यंत कुशग्रह बुद्धि और मेधावी होने के कारण उस सबसे विद्वान निकला। एक दिन ब्राह्मण का बड़ा पुत्र भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुंचा। जब वह पहले घर पर भिक्षा प्राप्ति के लिए पहुंचा, युवती भिक्षा देने के लिए बाहर निकली। तब सुंदर
युवती को देखकर ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र मुग्ध हो गया। उसके मन में उस सुंदरी के लिए प्रेम करने की इच्छा जागृत हुई। वह उस सुंदर युवती को अपनी बातों में बहला फुसला कर अपने घर ले आए। ब्राह्मण अपने पुत्रों के इस कृत्य को बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने लड़के को घर से निकाल दिया। इस पर ब्राह्मण का बड़ा लड़का दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। एक दिन संयोगवश ब्राह्मण का छोटा लड़का भिक्षाटन करते हुए अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। अपने छोटे भाई को अपने घर आया देखकर ब्राह्मण के बड़े पुत्र ने उसे प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाकर, हे विद्वान अनुज, स्त्री हरण को जो पाप मैंने प्रेम शक्ति वश कर डाला है, उससे छुटकारा और कोई उपाय मुझे बताओ। ब्राह्मण का छोटा लड़का बोला, हे अग्रज, बड़े भाई, वैशाख मास में वादी पक्ष में ब्रूथनी एकादशी का व्रत आता है। उस दिन ब्रूथनी एकादशी का व्रत रखना और भक्ति भावना सहित भगवान मधुसूदन की पूजा करना। विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करने के बाद रात्रि में उसकी प्रतिमा के पास भूमि पर ही शयन करना। दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा देना। उन्हें स्वर्ण की अंगूठी, अन्न, गोदान कर देना। इस प्रकार ब्रूथनी एकादशी का व्रत भगवान मधुसूदन की आराधना करना और स्वर्ण, अन्न, दान, गोदान करने से तुम स्त्री हरण के पाप से मुक्त हो जाओगे। बड़े भाई ने वैशाख वदी एकादशी का व्रत रखा। भगवान मधुसूदन की विधि व्रत पूजा आराधना की। दिन में ब्राह्मणों को भोजन करा कर दान दिया। दान देते समय अपने स्त्री हरण के पाप को बात कर अब उसने ब्राह्मणों से क्षमा आशीष भी ग्रहण किया। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सो गया। रात्रि में सोते समय उसने सपने में देखा कि उसके सामने भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुमने जो स्त्री हरण का अशक्तिवश पाप किया है, वह पाप ब्रूथनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो गया है। अब प्रसन्नचित्त होकर अपने पिता के घर चले जाओ। मैं तुम्हारे पिता को भी सपने में समझाकर उन्हें तुम्हारे प्रति सहृदय कर दूंगा। प्रातःकाल निद्रा व्यर्थ होने पर ब्राह्मण पुत्र बड़ा हर्षित हुआ और अपने सपने वाली बात अपनी पत्नी से कही। उसकी स्त्री भी सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों अपने पिता के घर काशी नगर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता को भी सपने में भगवान प्रेरणा प्राप्त कर चुके थे। उसने बड़े हर्ष उल्लास से अपने बिछड़े हुए ज्येष्ठ पुत्र का स्वागत किया और अपने साथ रख लिया। अब पूरा परिवार एक जगह एकत्रित होकर आनंद से रहने लगा। व्रत के प्रभाव से कुछ दिनों में ब्राह्मण के बड़े लड़के के आचार विचार बदल गए। उसकी शास्त्रों और वेदों में रुचि जागृत हुई। फलतः वह अध्ययन कर विद्वान भी बन गया। हे एकादशी माता, जैसे तूने ब्राह्मण के पुत्र को पाप मुक्त किया है, वैसे ही सबको करना। तो दोस्तों, ये थी ब्रूथनी एकादशी की एक छोटी सी कथा, और जो कि मैंने आपको सुनाई है। तो ये आपको कथा कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, देखते हैं आगे की वीडियो किस तरह की बनाई जाती है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपका प्यार और सम्मान मिलता है, तो मन का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।